हाँ, तो भाई लोग कैसे हो? आ गया वही फिर नल्ला अपना नया वीडियो लेके, जिसमें मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट बनाया था कि 5 ऐसी अच्छी चीज़ें जिससे हमें परिवार और समाज ने दूर रखा। तो उसी का एक ब्रॉड वर्ज़न लेके आ गया हूँ मैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रोज़ एंड माइक्रोज़। न्यू सिंपल भाषा में कहें तो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से एक तो इनको बिल्कुल अनजान है ये लोग, और अभी इनके पास आया है नया नया स्मार्टफ़ोन। ठीक है, स्मार्टफ़ोन आया है और उस स्मार्टफ़ोन से वो चाहें तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हेल्दी खाना बहुत महंगा होता है, ऐसा भी नहीं है कि हेल्दी खाना बहुत ही बेकार होता है, टेस्टलेस होता है। उसको हेल्दी भी हो सकता है और वो टेस्टी भी हो सकता है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा दिमाग कितना चलता है कि उसको और टेस्टी बनाया जाए। अब इनका दिमाग तो ऐसा चलता है नहीं, ये लोग लगे रहते हैं रील देखने में बाबाओं वाली। बाबा ने बोल दिया कि दही नहीं खाना है, उससे कैंसर हो जाएगा, तो दही नहीं खाएंगे। ठीक है। और बाबा ने बोल दिया चिकन मत खाओ, बवासीर हो जाएगा, तो ठीक है चिकन नहीं खाएंगे। बाबा ने बोल दिया कि खाली दाल चावल खाओ, दाल चावल पौष्टिक होता है, और बोलेंगे एक तो वो पॉडकास्ट वाले बाबा आते हैं, क्या नाम है उनका, कौन से आचार्य हैं, तो बोलते हैं कि पराठे खाओ उससे वज़न कम होता है। ऐसे उनकी फीड में यही सब आता रहता है। और डाइटिशियन के फीड तो आते नहीं हैं उनके पास। और किन के पास आते हैं? जो जेंजी होते हैं, जो नॉलेज रखते हैं इन सब चीज़ों का, जो जिम करते हैं, इन सब लोगों के पास अच्छे वाले फील्ड में आते हैं। मतलब जिम ट्रेनर के आते हैं उनके फीड में कि कौन सी एक्सरसाइज लगानी है, कौन सा वर्कआउट लगाना है, और कितने रैप लगाने से, ये मतलब बेसिक बेसिक न्यूट्रिशन के एडवाइस आते हैं सारे। तो वो अब क्या हुआ, अब जैसे तुम जेंजी हो, ठीक है, जेंजी मतलब यही कोई 25 या 30 साल के हो। अब तुमको नॉलेज आ गई, तुम जिम में जा रहे हो, वर्कआउट लगा रहे हो, और वहाँ पे जाके मसल तोड़ रहे हो। मसल तोड़ने के बाद चाहिए होगी तुमको रिकवरी। इतनी सी बात है, तो तुम बताओगे घर वालों को कि मेरे को प्रोटीन वाली डाइट चाहिए, तो वो वो चुपचाप बोल देंगे कि ऐसा है, जो बना है वो खाना पड़ेगा। पहले तो खा लेते रहे, अभी ज़्यादा ही नखरे बढ़ गए हैं तुम्हारे। तो ऐसा करके ना, मतलब हर अच्छी चीज़ को ये लोग नकार देंगे। जैसे कि दही खाने लग जाओगे तो बोलेंगे रात को दही मत खाओ, नुकसान करेगी। और चिकन खाने लग जाओगे तो बोलेंगे कि ज़्यादा चिकन मत खाओ, बवासीर हो जाता है, वो बाबा ने बोला था ऐसा। हमारी जो बॉडी है वो नॉन वेज खाने को नहीं बनी है, ऐसा वैसा। और भी 10 तरह की चीज़ें बता देंगे। और एक तो सवाल पूछने का कल्चर है नहीं अपने यहाँ। और हर 10 तरह की मान्यताएं बैठा के रखी है अपन ने। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, फ़र्क नहीं पड़ता। 10 तरह की मान्यताएं हैं दोनों, मतलब दोनों रिलीजन में देखा देखा है मैंने। एक एक रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा, नहीं तो बोलो कि एक ही रिलीजन को टारगेट करता है। सवाल मत पूछ, अल्लाह है तो है, भगवान है तो है, गॉड है तो है। इस डायरेक्शन पे वो सर रख के नहीं सोते, उस डायरेक्शन पे मुंह करके टॉयलेट नहीं करते। ऐसे करके बनाया है सब इन लोगों ने। ये जब ज्ञानी बाबा लोग बैठे ना, प्रैक्टिकल चीज़ों की कोई बात ही नहीं करता, बस मानना पड़ता है तुमको। ऐसा करके सोओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ऐसा करके वहाँ पे चप्पल उल्टी रखोगे तो कलेश हो जाएगा, और गुरुवार को बाल काटोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गुरु का दिन होता है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें फैलाई हुई हैं, और तुमको ये बस यही कंडीशनिंग हुई हुई है अपनी, यही सब मानते आए हैं। सेंसलेस चीज़ों को मानते आए हैं। जिन जिन चीज़ों में सेंस है वो तुम बताने की भी कोशिश कर रहे हो तो कोई नहीं सुन रहा है। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए जिनकी कोई सुनता नहीं है। और
एक और चीज़ से दूर रखा है हमको, जो है स्मार्टनेस, जैसे कि ड्रेसिंग सेंस अपना इम्प्रूव करना। और बचपन में अपन देखे रहे कि स्कूल जाते रहे, एक ही यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता था। वो एक तरह से मतलब ट्रेनिंग सी दी जाती है डिसिप्लिन के नाम पे, कि आगे जाके तुमको कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है, वहाँ पे वहाँ का भी ऐसे ही ड्रेस ड्रेस कोड हो जाता है। ऐसा पैंट पहनोगे, शूज़ पहनोगे काले वाले, और शर्ट पहनोगे ऐसे ऊपर तक, ऊपर टाई लगाओगे। तो वो शुरू से ही ट्रेनिंग दी गई है अपने को कि बचपन में स्कूल वाले अपन को ना ऐसे रटवाते थे और बोलते थे कि ज़्यादा सवाल मत पूछो। वैसे पहले बोलेंगे कि जितना चाहे उतना पूछ लो, जब पूछने जाओगे ना 2-3 बार तो इरिटेट हो जाएंगे और डस्टर फेंक के मारेंगे, तुमको एक बार बताया समझ नहीं आता। तो ऐसे में इतना हड़का देंगे तो कौन कौन ही पूछना चाहेगा। सब मुंडी हिला देंगे, हाँ सर समझ में आ गया। घंटा किसी के समझ में नहीं आता था, और रट लेते रहे और पास हो जाते थे। तो उनका फोकस यही रहता है कि अपना रिकॉर्ड चमकाना है और बच्चों को पास कराना है, चाहे वो रट के ही करवा दें। और पेरेंट्स को भी यही रहता है कि बच्चा कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो रट के अच्छे नंबर ले आ रहा है तो अच्छी बात है, मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही है। यही मतलब इसी तरीके से अपने को प्रिपेयर किया जाता है कॉरपोरेट में जाने के लिए। फिर कॉरपोरेट में जाते हैं तो अपन को काम मिल जाता है, बस चुपचाप वही वही काम करना है। कुछ इन्हें वो इनोवेशन नहीं करना है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। और इतने का मतलब जैसे इतने का टारगेट मिला है ना, तो इतना ही करके देना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। उससे ज़्यादा कर लिया तो तुमको और काम आ जाएगा, और काम करने के लिए तुमको पैसा नहीं दिया गया है। तुमको तो टारगेट पूरा करने का पैसा दिया, तो टारगेट पूरा करो और घर जाओ, ऐसे करके। फिर और एक और सबसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे दूर रखा गया वो है स्पोर्ट्स। अब क्या है, तुम स्पोर्ट्स खेलने लग जाओगे, ठीक है। स्पोर्ट्स खेलने लग जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन भी डेवलप होगा, तुम्हारी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, स्टेमिना आएगा, एंडोरेंस बढ़ेगा, और एक तरह से तुम्हारी बॉडी डेवलप होगी। तो बॉडी डेवलप हो गई तो दिक्कत है यार, तुम तो न्यूट्रिशन मांगने लग जाओगे। तो इसीलिए तुमको पढ़ाई लिखाई में घुसा दिया। और पढ़ाई लिखाई में अपन को लगता है कि दिमाग क्यों नहीं चल रहा, तो यही एक रीज़न है, न्यूट्रिशन नहीं है तो कैसे दिमाग चलेगा। अब मैं बोलता हूँ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ सामने वाले को, और सामने वाला सुनता ही नहीं है कि मन नहीं लग रहा है तो ये हो सकता है वो हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी होंगी तुम्हारे आसपास। तो ऐसे इग्नोर मार के कोई और बात पे ले जाएंगे वो लोग। और बोलो कि मतलब ब्लड टेस्ट कराना चाहिए रेगुलरली, तो बोलेंगे कि यार ब्लड टेस्ट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है तो क्या ज़रूरत है। ऐसे करके। सब कुछ ठीक है, तुमको अंदर से तुमको लग रहा है, अंदर तुम्हारे क्या चल रहा है तुमको खुद नहीं पता है। तो एक तरह से स्कैन होना तो ज़रूरी है ना बॉडी का, तो पहले ही पता चल जाएगा कि डेफिशिएंसी होगी तो पूरी कर लोगे। पूरी कर लोगे तो आगे जाके बड़ी बीमारी नहीं आएगी। अब आगे बड़ी बीमारी आएगी ना, तो ये लोग भागते फिरेंगे डॉक्टरों के पास, यहाँ वहाँ जाएंगे। जैसे किसी को किडनी की डिसीज़ हो गई, तो वो डायलिसिस में चल रहा है। अब वो डायलिसिस में चल रहा है, तो वो उसको डॉक्टर जवाब दे देगा, बोलेगा कि ये ट्रांसप्लांट ही करानी पड़ेगी, ख़राब हो चुकी है, ऐसा वैसा। तो वो और परेशान हो जाएगा, वो जाएगा इधर उधर बाबाओं के पास, बाबा लोग उल्टे सीधे सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक हो गया तो अच्छी बात है यार, मतलब हम देखो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, जवाब दे दिया था, बाबा के पास आया कैसे ठीक हो गया। ऐसे उल्टे सीधे उपाय करके वो प्लेसिबो इफेक्ट दे देंगे। और प्लेसिबो इफेक्ट देने से क्या होता है कि ब्रेन जो है अपना वैसा ही काम करने लग जाता है, वही चीज़। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं ये चीज़ करूँगा, बाबा ने ऐसा बोला है तो अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, ऐसे अच्छा होगा अच्छा हो जा, मतलब कि कितनी बार अपन सोचेंगे तो अपना दिमाग भी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएगा। और इम्यून सिस्टम जो है अपना इम्यून रिस्पॉन्स
वैसे ही बढ़ जाएगा। और किसी को नहीं होता है तो तुमने ठीक से फॉलो नहीं किया होगा, ये देखो इसका कैसे ठीक हो गया। तो ये होता है। और ये बाबा, मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ आता है। अब खुल के बता दूँ क्या? चलो बाद में बताऊँगा। हाँ। और अच्छी फिजिक, अच्छी फिजिक को पता है क्या सोचते हैं ये लोग, कि बॉडी बिल्डर जैसे होते ना, बिल्कुल शोल्डर अलग से निकले होते हैं, बिल्कुल बाइसेप अलग से निकले होते हैं। तो वो इनहेंस वाले को समझते हैं कि अच्छी फिजिक्स, वो वाले अच्छे से नहीं जीते होंगे, वो मतलब ऊपर से दिखते हैं हेल्दी, लेकिन अंदर से उनको वो हो जाता है और वो टपक जाते हैं जल्दी। एक जन बोलता है ना कि, हाँ एक कौन तो बोला था पॉडकास्ट में कि जिम जाने वाले कभी बुढ़े नहीं होते, क्योंकि वो बुढ़े होने से पहले ही टपक जाते हैं। और एक उसको, हाँ प्रोटीन को ना ये लोग वो समझते हैं कि कोई स्टेरॉइड ले रहा होते हैं। ऐसे ना, प्रोटीन ना हुआ वही वो हो गया, वाइग्रा हो गया, समय पड़ने पर ही लेना चाहिए, रोज नहीं लेना चाहिए। फिजिक्स क्या होता है इनको पता नहीं है, ठीक है। और बच्चा कोई 12-13 साल का सोचेगा कि मैं जिम जाऊँ, थोड़ा बहुत अपने हेल्थ पे ध्यान दूँ, क्योंकि वो आजकल छोटे बच्चों का भी पेट निकलने लग जाता है। तो वो अब बच्चे बाकी के चढ़ाते होंगे होंगे उनको, तो उनको लगता होगा कि मतलब मैं, मेरा पेट कैसे निकल रहा है बाहर, मेरे को जिम जाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज तो हेल्दी चीज़ है। जिम, इनको लगता है ना ऐसे सब बड़े बूढ़ों को, ये जिम ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ वो सुई हुई लगाते होंगे और एकदम से बॉडी फूल जाती होगी। जिम एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे ढेर सारी मशीनें और डंबल रखे हुए हैं, वहाँ पे जाके तुम एक्सरसाइज मार सकते हो, हर मसल को ट्रेन कर सकते हो। बस इतना है वो, कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और बोलेंगे कि तुमको क्या करना है जिम में जाके, और जिम चलो जैसे तैसे करके भेज भी दें, 1000-1200 दे भी दें महीने का, जिम मेंबरशिप दे दें उनकी। फिर वो बोलेगा कि मेरे को अच्छे प्रोटीन वाला खाना खाना है, मेरे को अंडे खाने हैं, मेरे को चिकन खाना है, मेरे को दही खाना है, दूध पीना है। तो वो बोलेंगे अरे ये सब बहुत महंगा आता है, पनीर बहुत महंगा आता है, हम हमारे कभी कभी बनता है, अब और जो बना है वही खाना पड़ेगा, ज़्यादा जिद करोगे तो तुम्हारा जिम जाना भी बंद करवा देंगे। और वो बच्चे की बॉडी बनेगी नहीं, तो बोलेंगे कि ये फालतू है जिम में। ये कुछ बॉडी वॉडी नहीं बनती है। तुम एक काम करो, पढ़ाई वढ़ाई में मन लगाओ, आईएएस वाईएएस बनो, नाम रोशन करो। और सबसे लास्ट चीज़, लगता है काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, लाइफ चॉइसेस। जब 11वीं में पहुँचोगे तो अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनने नहीं देंगे, और आगे जाओगे तो खुद के हिसाब से करियर चुनने नहीं देंगे, और आगे जाओगे तो खुद के हिसाब से पार्टनर चुनने नहीं देंगे। तो ये लोग 55 से लेके 30-35 साल तक तुमसे चिपके रहेंगे, समाज वाले, रिश्तेदार, परिवार वाले तुमको खुद का डिसीजन लेने ही नहीं देंगे। तो उनके लिए बोलते हैं ना कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चा ही रहता है। और जब इनका वो वाला काम, मतलब जब इनका क्या बोलते हैं, हाँ, पैसे लेने की बारी आएगी या कुछ मतलब लेने की बारी आएगी ना, तो बोलेंगे कि तुम तो अब बड़े हो गए हो, अब सब तुम्हें ही देखना है, तुम बड़े बेटे हो। फिर बोलेंगे दूसरी तरफ, बोलेंगे कि ये तो हमारे लिए बच्चा ही रहेगा। अब पहले डिसाइड कर लो बच्चा है कि बड़ा हो गया है। और अपनी चीज़ थोपने की बारी आएगी ना, तो तुम बच्चे हो, और तुमसे कुछ लेने की बारी आएगी, तुम बड़े हो चुके हो। तो ऐसा होता है इनका। और जिम्मेदारियों से लाद देंगे तुमको, फिर बोलेंगे कि तुमको जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी, तो बड़े हो गए हो।
इस पे मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ और लात भी खा चुका हूँ घर वालों से। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।